हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में प्रिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने डिस्कस किया था। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चा। कि मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, आज की हेडिंग में उसी का नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो पढ़ाया था उसी आगे का मुझे आगे पढ़ाना है, उसी बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था बच्चा यहाँ पर कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है कैसे लिखा जाता है, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए। वही बच्चा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमने पाया था क्या, 2I माइनस ए, और ए बराबर हमने पाया था बच्चा 2 टाइम्स आर। फिर मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म हमने निकाला बच्चा कैसे, साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला था बच्चा क्या, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म में रिलेशन निकालता है। इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम प्रिज्म फार्मूला। यानी कि किसी प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन या किसी किसी डिजाइन करना है प्रिज्म को, इसी फॉर्मूले से मैं डिजाइन कर सकता हूँ कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना रखूँ कि मुझे मिनिमम से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर इतना मिल जाए। ठीक है, अब देखो आज के वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे बच्चा, रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन एंड ये मेरा डिस्कस हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और किस बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा, एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरे रूप से। फारत ऐसे लिखो, एंगल ऑफ डेविएशन फारत थीन ऐसे लिख लो हेडिंग में। हेडिंग क्या लिखो यहाँ पर बच्चा, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड फॉर द थीन प्रिज्म, फॉर द थीन। यानी बच्चा जो थीन प्रिज्म में इसलिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये जो ट्रेंगल मैंने यूज किया था दिस वन। अब इस केस बच्चा ये जो है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, वो बहुत ही लेस हो। कितना लेस हो, ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू कितना हम लेंगे बच्चा, 5 डिग्री नियरली कितना हो। इसे मैं थीन प्रिज्म हम कैसे करेंगे, फॉर द थीन प्रिज्म, फॉर द थीन प्रिज्म जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा बच्चा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, 5 डिग्री के आसपास हो या लेस देन इससे 5 डिग्री हो, या फिर बच्चा क्या करूंगा मैं, लेस हो, नियरली 5 डिग्री हो या फिर कितना हो, लेस। ऐसे प्रिज्म को हम क्या बोलेंगे, थीन प्रिज्म बोलेंगे। ऐसे प्रिज्म हम क्या बोलेंगे, थीन प्रिज्म बोलेंगे। यानी कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चा, इस केस में 5 डिग्री हो या फिर कितना, लेस लेस हो 5 डिग्री से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थीन प्रिज्म बोलेंगे। तो फॉर द थीन प्रिज्म के केस में बच्चा जो हमें फार्मूला पाया था, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ये फार्मूला पाया था। फॉर द वेरी थिन केस बच्चा जो एंगुलर डेविएशन कम हो जाएगा, इस केस में जो थीटा है, यानी कि थिन एंगल, या इसी को मैं ब्रैकेट में बोल दे रहा हूँ फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल। उस केस में मैंने बताया था आपको, कॉन्सेप्ट बताऊँ नतीजा, कि स्मॉल एंगल केस में जो साइन थीटा होता है क्या हो जाता है, थीटा बन जाता है। साइन थीटा क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। यानी साइन थीटा क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो इस केस से मैं अगर मैं यहाँ से फार्मूला लिखूँ, फ्रॉम दिस फार्मूला इफ यू राइट फॉर वेरी स्मॉल एंगल या फॉर वेरी थिन प्रिज्म, फॉर वेरी थिन प्रिज्म, उस केस बच्चा म्यू क्या बन जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट क्या होगा, साइन थीटा, साइन यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वलेंट टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। और बच्चा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ए बाई 2, वो इक्विवेलेंट होगा किसके, इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके बच्चा, ए बाई 2। समझ में आ गया यहाँ पर, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया, फॉर वेरी थिन प्रिज्म की बात कर रहा हूँ। अभी तक मैं बच्चा एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कर रहा था, नॉर्मल जैसे होते हैं प्रिज्म, लेकिन बहुत ही थिन प्रिज्म हम ले लें, उस केस बच्चा जो ये साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा। उस केस में यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस इक्वेशन इंप्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज व्हाट, ये केस बच्चा हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और ये बन जाएगा बच्चा ए बाई, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ए प्लस डेल्टा एम, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा बच्चा ए।
जब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या, म्यू टाइम्स ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए डेल्टा मीन, ए प्लस डेल्टा मीन। तो अगर मुझे यहाँ पे डेल्टा मीन निकालना होगा बच्चा तो क्या लिखूंगा, म्यू ए माइनस ए। तो मुझे यहाँ पे डेल्टा मीन इक्वल टू मिल जाएगा, ए कामा ले लूंगा तो म्यू माइनस वन इंटू ए। आपको एक ये रिलेशन मिल रहा है किसके लिए, फॉर वेरी थिन प्रिज्म। फॉर वेरी थिन प्रिज्म केस में आपने क्या देखा रिलेशन बच्चा, कि जो डेल्टा मीन है वो ए टाइम्स वन म्यू माइनस वन है, म्यू माइनस वन। यानी कि इससे आपको पता चल रहा है बच्चा कि दिस डिपेंड्स ऑन, यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म। यानी बच्चा एंगल ऑफ जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द वेरी थिन प्रिज्म does not depends on angular incidence, does not depends on angle of incidence। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, म्यू माइनस वन। तो क्या इस टर्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आया है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की चर्चा हुआ है क्या इसमें, कहीं नहीं हुआ है, आई की चर्चा कहीं भी नहीं हुआ बच्चा। यानी कि फॉर वेरी थिन लेंस, यहाँ लिख दो लेंस में प्रिज्म, फॉर वेरी थिन प्रिज्म जो बच्चा डेल्टा मिनिमम है डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चा, इट डिपेंड्स ऑन ए, इट डिपेंड्स ऑन म्यू, इट डिपेंड्स ऑन ए एंड इट डिपेंड्स ऑन म्यू, और खास बच्चा क्या, कलर ऑफ लाइट। और किस पे डिपेंड कर रहा है, आल्सो डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग कलर के बच्चा म्यू क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, म्यू डिफरेंट होगा तो डेल्टा भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया बच्चा, जो डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस वन, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, म्यू माइनस वन इंटू ए जो लिखा है मैंने यहाँ पर, वो क्या बच्चा, ये एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, मिनिमम डेविएशन फॉर वेरी थिन प्रिज्म, फॉर वेरी थिन प्रिज्म। जिसमें हमने बताया बच्चा ये डिपेंड कर रहा है किसमें, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि म्यू पे डिपेंड कर रहा है, और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट से इस केस में डिपेंड नहीं करेगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ पिच, फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ पिच। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है बच्चा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, फैक्टर अफेक्टिंग द factor affecting the angle of deviation। ऐसे कौन कौन से एंगल है बच्चा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एंगल ऑफ डेविएशन को फैक्टर अफेक्ट करेगा। पहला है यहाँ सीखेंगे जो एंगल ऑफ डेविएशन बच्चा किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ। तो मैं यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन लिख दूँ, डेल्टा इक्वल टू बच्चा आई वन प्लस आई टू माइनस ऑफ ए। ठीक, ये मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन था एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन बच्चा क्या था, ये जनरल एक्सप्रेशन था। अच्छा, और कैसे मैं इसी एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से इस रिलेशन को मैं आप कैसे लिख सकता हूँ बच्चा, इसी रिलेशन में लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, ए म्यू माइनस, ठीक, ए म्यू माइनस वन। इसको मैं कैसे लिखिए बच्चा, जिससे एन बराबर हो जाएगा साइन आई अपान साइन वन अपान साइन आर वन, यही बराबर होगा बच्चा साइन आई टू अपान साइन आर। जाके देखोगे वीडियो में मैंने कैसे लिखा है, हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट में जाके देखोगे तो इसमें इसी बारे में डिस्कस किया हूँ। अगर बच्चा फार वेरी स्मॉल एंगल, फार वेरी स्मॉल एंगल की बात करूँगा इस केस में, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस स्मॉल हो तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थिन प्रिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब फार वेरी स्मॉल एंगल बच्चा, फार वेरी स्मॉल एंगल में बात करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये म्यू है, इसीलिए म्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ बन जाएगा आपके लिए म्यू इक्वल टू आई वन अपान आर वन, यही इक्वल हो जाएगा किसके बच्चा, आई टू अपान आर टू।
हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो, अगर इसी में सेपरेटली लिखना चाहूँ तो मुझे मिलेगा बच्चा क्या, I1 बराबर म्यू टाइम R1, और यहाँ से लिखना चाहूँ बच्चा R2 इक्वल टू, यहाँ से मुझे I2 इक्वल टू लिखना चाहूँ तो म्यू टाइम्स R2 है। अब देखो I1 क्या होगा, म्यू टाइम्स R1, यहाँ क्या म्यू टाइम्स R2। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो ये क्वेश्चन में हम बनाऊंगा, लिखने बाद क्या मिलेगा बच्चा, म्यू बराबर डेल्टा इक्वल टू I1 के साथ क्या, म्यू वन R1, और ये क्या है नेक्स्ट, I2 इक्वल टू म्यू R2, I2 इक्वल टू म्यू R2 माइनस ऑफ ए। अगर मैं यहाँ से म्यू वन कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा बच्चा क्या, R1 प्लस R2 माइनस ऑफ ए। तो अभी मैंने बताया था ये म्यू वन म्यू टू नहीं बच्चा, म्यू लिखा है ना मैंने यहाँ पर, आई थिंक देखो म्यू लिया है बच्चा, यहाँ क्या लिया मैंने, म्यू। तो यहाँ पे कट करके क्या कर दो, म्यू कर, क्या करते हैं यहाँ पर म्यू, ये क्या है म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ऑफ ए। यहाँ से म्यू कॉमन ले लेता हूँ, R1 प्लस R2 माइनस ऑफ ए। देखो R1 प्लस R2 हम क्या बोलते हैं, ए होता है, क्या होता है ए। ये कैसे ए होता है, फर्स्ट पार्ट में जाके देखोगे प्रीलिम के बच्चा, ये पूरा डिस्कस हुआ डिटेल में। ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू माइनस वन, ये कॉमन हो जाएगा बच्चा दिस वन। ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा, मैंने बताया बच्चा कि डेल्टा इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए, जिसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल्टा के टर्म में लिख दिया, और इसको दूसरे एक्सप्रेशन में लिखूँ बच्चा फॉर्मूला इस्तेमाल करके, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म और इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द प्रिज्म के रिलेशन हो गया। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी जो एंगल ऑफ डेविएशन बच्चा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन डेल्टा, डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे। पहला फैक्टर में क्या बचा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I पे डिपेंड कर रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट I पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा बच्चा हमने क्या देखा यहाँ पर, ये दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। ए क्या है बच्चा, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा दूसरा फैक्टर में क्या लिखूंगा, इट डिपेंड्स ऑन द, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा फैक्टर में क्या लिख बच्चा, लिख लो यहाँ पर डेल्टा डिपेंड्स, डेल्टा डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर मैंने बताया, डेल्टा आल्सो डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म मटेरियल, जो बच्चा जिस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। चौथा हमने क्या किया बच्चा, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है तो यू नो दैट फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिहेव्स कैसे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है बच्चा। जैसे मैंने बताया था आपको कि फॉर वायलेट लाइट के रिफ्लेक्टिव क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, रेड लाइट के रिफ्लेक्टिव क्या होता है, कम होता है। यानी कि जैसे जैसे कलर ऑफ लाइट चेंज करूंगा, यानी जैसे इसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करूंगा किसी प्रिज्म पर बच्चा, तो मुझे अलग अलग मुझे क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा फॉर द अलग अलग कलर। यहाँ वी कैन राइट हियर डेल्टा आल्सो डिपेंड्स ऑन कलर, या इसी बोलूँ मुझसे क्या, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी आपने क्या देखा बच्चा, डेल्टा किन किन बातों पर डिपेंड करता है, पहला फैक्टर बताया क्या, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे I1 लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, पूरी थ्योरी में I1 लिया एंगल ऑफ इंसिडेंट को। दूसरा बच्चा एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल पे डिपेंड करेगा बच्चा, और किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब मैं इन चारों फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करूंगा, इन चारों फैक्टर को बच्चा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर कि पहला फैक्टर बच्चा लिख लीजिए कि हाउ हाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ डेल्टा
ऐसे लिखो, हाउ डज डेल्टा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ये सब चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और यही आपको 12th में प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा भी कि जो डेल्टा है बच्चा, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे कैसे डिपेंड करेगा, उसी के रिगार्डिंग आपको वहां पर एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, जिसको आप डेल्टा आई कर्व बोलोगे, जिसको बोलोगे क्या बच्चा, डेल्टा आई ग्राफ है, डेल्टा आई कर्व के नाम से जानोगे। उसके ग्राफ से ही वहां से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाला जाएगा। आपको ये एक्सपेरिमेंट में भी हेल्पफुल रहेगा 12th के, और साथ साथ थ्योरी में भी आ जाएगा, और साथ साथ बच्चा अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आपको ये डिस्कस करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे पहला फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा, हाउ डज एंगल ऑफ डेविएशन, हाउ डज एंगल ऑफ deviation depends on I, depend on angle of incidence, angle of incidence I1, I1 पे कैसे डिपेंड करता है। इस केस में जब एक्सपेरिमेंट बच्चा उसको देखा गया एक्सपेरिमेंटली, बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया बच्चा, क्या बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया जब इनिशियली जब डेल्टा आई की वैल्यू क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहे थे, उसमें डेल्टा क्या हो रहा था बच्चा, डिक्रीज करने रहा था। क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंटली सब कुछ बता रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल के साथ साथ में एक्सपेरिमेंटली इस चीज को वेरिफिकेशन के साथ देखा गया। क्या देखा गया बच्चा, व्हेन वी फर्स्ट व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट, देन वी सी दैट, क्या देखा बच्चा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इनिशियली डिक्रीज कर रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इनिशियली डिक्रीज कर रहा है। ये इनिशियली है बच्चा, ये कौन सा कंडीशन है, इनिशियली कंडीशन है। अब जैसे से पहुंचते पहुंचते हमने when we go on decreasing, when we go on decreasing the नहीं, यहाँ पे लिखूँ क्या बच्चा, when we go on increasing the angular deviation, मैं एक ऐसे पॉइंट पहुंच जाऊंगा, यानी कि we reach at a certain value of angle of incidence। तो मैं बोल देता हूँ बच्चा, मैं इंक्रीज करते 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 मुझे एक वैल्यू मिल गई, सर्टेन वैल्यू, आई इक्वल टू आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट एबव इट। जैसे मैं इसको एबव इट किया बच्चा, यानी कि जब मैं इस वैल्यू से ऊपर गया, जब इस वैल्यू से ज़्यादा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने ऑब्जर्व किया बच्चा, जो एंगल ऑफ डेविएशन है स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट इंक्रीजिंग। पहली चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि मुझे इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करना है, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन करना है। उस एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी को बच्चा मैं दिखाऊंगा यहाँ पर ग्राफ के। तो सबसे पहले मुझे पता चला, क्या पता चला बच्चा, मुझे पता चला कि जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा था स्टार्टिंग में, तो मुझे मिला यहाँ पर क्या, एंगल ऑफ डेविएशन लगातार क्या हो रहा था, घट रहा था। एंगल ऑफ डेविएशन लगातार क्या हो रहा है, घट रहा था। लेकिन जब मैं बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते किसी एक सर्टेन वैल्यू पहुंच गया, यानी व्हेन वी रीच एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन above it, above this certain value, above this certain value of angle of incidence, the angle of deviation start increasing, angle of deviation start increasing। तो मुझे इस ग्राफ में कैसे देखने को मिला, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर ग्राफ में बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चा आपका एक एक्सिस हो गया, दूसरा एक्सिस हो गया, और इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज द डेल्टा टेकन ऑन taken along the y axis, and angle of incidence is taken along the x axis। अब जब मैं इसको इंक्रीज कर रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इनिशियली बच्चा क्या हो रहा था, इनिशियली मुझे क्या मिल रहा था, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा था। डिक्रीज करते करते एक ऐसी सर्टेन वैल्यू पहुंच गए, एक ऐसे सर्टेन वैल्यू पहुंच गए यहाँ पर, इस तरीके से। ये हमारा वैल्यू क्या बोल रहा है बच्चा, आई नॉट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हम आई नॉट, यानी जो आई है बच्चा वो आई नॉट पहुंच गया, यानी कि जब मैं इंक्रीज करते 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 कर एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसको मैं बोल रहा हूँ आई नॉट। अब फर्दर व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस above the I naught, we see that what, हम यहाँ देखते बच्चा, तो एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट इंक्रीज, एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट इंक्रीज। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया बच्चा, एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, and after reaching at a certain value, after reaching at a certain value of the angle of incidence, when we further increase the
एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो इसी को हम वेरिएशन को देखते हैं, इसी वेरिएशन को हम बोलते हैं डेल्टा आई कर्व। इसी वेरिएशन को क्या बोलते हैं? डेल्टा आई कर्व। अब देखो, मुझे डेल्टा मिनिमम निकालना है बच्चा, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट मुझे जिस आई पे मिला है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ऑन ऑन डेल्टा एक्सिस, ऑन डेल्टा। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, यानी कि दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज डेल्टा मिनिमम फॉर द आई नट। समझ में आ गया? इस तरीके से मैं एक्सपेरिमेंटली क्या करता हूँ, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकालता हूँ। ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ कैसे लिखूंगा बच्चा, व्हेन वी इंक्रीज, यहाँ पे लिख लो पहला फैक्टर, व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ incidence, first angle of incidence, the angle of deviation, angle of deviation first decreases। क्या कहते हैं बच्चा, फर्स्ट डिक्रीज, पहले घटता है। एंड व्हेन इट रीचेज, इट मतलब कौन बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस रीचेज, व्हेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस रीचेज at a certain value, at a certain value, reaches at a certain value, बच्चा हमने क्या बोला, reaches at a certain value of the angle of incidence, angle of incidence reaches at the certain value, and above this certain value, above this certain value, above this certain value, when we further increase, when we further increase the value of, increase the angle I, then what we see, हम क्या देखते हैं बच्चा, then angle of deviation start, angle of deviation starts increasing। क्या होता है बच्चा यहाँ पर, start increasing, यानी कि आप क्या देखो बच्चा, पहली जब किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, मुझे यहाँ क्या मिलेगा, डेविएशन घटेगा। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चा, जब किसी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, उसके अबव क्या होने लगेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे होता है बच्चा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द एंगल ऑफ डेविएशन कैसे अफेक्ट करता है बच्चा। तो पहली दफा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंक्रीज करने पर एंगल ऑफ डेविएशन घटता है। उसके बाद क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जिस वैल्यू पे बच्चा, जिस सर्टेन वैल्यू पे मिनिमम डेविएशन देखने को मिलेगा, वो वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोला जाएगा। तो हम ग्राफ से कैसे निकाल देंगे बच्चा, ग्राफ से मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड फैक्टर समझ लेते हैं बच्चा, सेकंड फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर था, सेकंड फैक्टर में क्या डिस्कस करूंगा, दूसरा फैक्टर में क्या डिस्कस बच्चा, एंगल ऑफ, दूसरा फैक्टर हमने क्या डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा फैक्टर कैसे डिफाइन करता है बच्चा, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें क्या लिखा बच्चा कि एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें कैसे लिखो बच्चा, एज द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस विथ, यहाँ पे लिख लो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन increases with increase in what, increase in with increase in what, angle of prism, angle of prism। यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते जाएंगे बच्चा, उस केस में मुझे क्या मिलेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में मुझे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। थर्ड केस हम कैसे करेंगे बच्चा, यहाँ पर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था डेल्टा इज इक्वल टू ए टाइम्स म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन। तो हमने बताया बच्चा फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट। जैसे मैंने बोला था बच्चा कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैं प्रिज्म ले रहा हूँ वो अगर किसका बना हुआ है, फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है, किसका, फ्लिंट ग्लास का बना है। और एक और प्रिज्म मैं ले रहा हूँ बच्चा वो किसका बना हुआ है, क्राउन ग्लास का बना हुआ है, किसका बना हुआ वो, क्राउन ग्लास का बना है। एक मैंने ले लिया बच्चा प्रिज्म जो किसका बना हुआ है, फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है, और एक मैं ले रहा हूँ बच्चा क्राउन ग्लास का। आपको पता है जो फ्लिंट ग्लास का रिफ्लेक्टिव होता है स्लाइटली ग्रेटर होता है बच्चा किससे, क्राउन ग्लास, यानी कि लगभग 1.6 के आसपास होता है, और ये लगभग कितने बराबर होता है, 1.5 के आसपास होता है। इस केस में जब लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा, देखो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ। जब बच्चा इस केस में अगर ये प्रिज्म का प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन है, अब इस केस में अगर मैं लाइट ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो लाइट ले रहा हूँ मैं, कोई एक कलर की लाइट ले रहा हूँ जिसमें वायलेट लाइट ले लिया। कौन से कलर ले लिया बच्चा, वायलेट। वायलेट मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट फिक्स रखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या मैंने फिक्स रखा। मान लो बच्चा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मैं कितने पे इंसिडेंट करा रहा हूँ, वी इंसिडेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द 40 डिग्री। मान लो बच्चा मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ ये कितने पे, ये 40 पे इंसिडेंट करा रहा हूँ। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा इस तरीके से, और ऐसे ये बेंड हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ पे क्या होगा, बेंड है। तो इसके लिए बच्चा मैं निकाला क्या, इसके लिए जो डेविएशन आया बच्चा, मान लो कुछ कुछ आया डेविएशन डैश, डेल्टा डैश बोल देना, ठीक। अब मैं ये किसका लिया मैंने, ये मैंने लिया क्राउन ग्लास का, जिसका रिफ्लेक्टिव कितना है बच्चा 1.5, रिफ्लेक्टिव कितना है 1.5। वही बच्चा एक मैं आओ ले रहा हूँ, एक मैं आओ ले रहा हूँ प्रिज्म जो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ किसका, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, वो किसका बना हुआ है, फ्लिंट ग्लास का बना है। किसका बच्चा, फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है। किसका बना है, रिफ्लेक्टिव, जो रिफ्लेक्टिव कितना है 1.6 के आसपास। अब देखो इसमें भी मैंने ब्लू लाइट ही गिराना है, क्या गिराना है बच्चा, ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट देखो ऐसे इंसिडेंट कर रहा हूँ 40 डिग्री पे ही, किस बच्चा 40 डिग्री पे ही, ये मैं 40 डिग्री पे ही इंसिडेंट करा रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो इस केस में जो लाइट बच्चा इमर्ज आउट होगा क्या होगा, कि ज्यादा बेंड होकर गिरेगा। कैसे होगा, ज्यादा बेंड होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, फ्रंट क्लास का ज्यादा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो फ्रंट क्लास क्या ज्यादा, जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ज्यादा होगा बच्चा, उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा मैं स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था जब मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, जाके देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डालेंगे उस पर, तो उससे आपको मिल जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में खूब अच्छे से डिस्कस किया था, रिफ्लेक्टिव किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो मैंने बोला बच्चा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में बेंडिंग में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चा, मेजर ही करता है क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट को कितना ज़्यादा बेंड करेगा, कितना ज़्यादा बेंड नहीं करेगा। तो जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा वो लाइट को बच्चा उतना ज़्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर मैं क्या कंक्लूजन निकाला बच्चा, कंक्लूजन वी कंक्लूडेड हियर मोर इफेक्टिव इंडेक्स। अच्छा मोर, अच्छा यहाँ से आपने क्या देखा, इस केस में, अच्छा यहाँ देख लेते हैं, जब इस केस में मैं प्रोड्यूस करता हूँ पीछे साइड दिस वन एंड दिस वन, और दिस वन एंड दिस वन, दोनों केस में देखो एंगुलर वेरिएशन क्या ज्यादा दिख रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो यहाँ पर डायग्राम से। देखो ये चीज बच्चा, ये चीज देखो इसमें ज्यादा है, डेल्टा डेस यहाँ पे बच्चा, इसको मैं डेल्टा डबल डेस बोल रहा हूँ। इस केस में डेल्टा डेस आप देख ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो डेल्टा डेस बच्चा वो जा क्या स्लाइटली ग्रेटर है किससे, डेल्टा, क्यों, क्योंकि ज्यादा बेंड हो गया तो ज्यादा ये मुंह खुल गया यहाँ पर, ये बच्चा कम है तो थोड़ा सा कम है यहाँ पर, ठीक। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो एंगल है, जितना ज्यादा बच्चा एंगुलर वेरिएशन बढ़ाया, बच्चा जितना मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ाया उस हिसाब से एंगुलर वेरिएशन भी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चा, कि यहाँ पे क्या लिखूंगा, higher the refractive index produces the greater deviation। यहाँ पे लिखा बच्चा क्या, higher the refractive index of the medium of the prism,
medium of the greater will be what? Greater will be deviation. मुझे वहां पर उतना ही क्या मिलेगा? डेविएशन देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा बच्चा यहाँ पे क्या होगा, डिफेक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, उतना ज्यादा उसमें क्या मिलेगा? डेविएशन देखने को मिलेगा। चौथा फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चा, लगे हाथ। चौथा फैक्टर हम क्या करेंगे? कलर ऑफ लाइट की। किसकी बात करेंगे हम? कलर ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रिज्म। अब बच्चा यहाँ पे दो लाइट ले रहा हूँ, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? व्हाइट लाइट ले रहे हैं। तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा, तो उस केस में हमने बताया था, सपोज दिस इज द व्हाइट लाइट, दिस इज द व्हाइट लाइट। यहाँ ब्लैक कलर मिल लेता हूँ इसको, या रेड कलर मिल लेता हूँ, व्हाइट लाइट। जब बच्चा जब इंसिडेंट होगा ये चीज ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और ये इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो बच्चा। जब भी लाइट किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट होगा, वो बेस की तरफ क्या हो जाता है? बेंट हो जाता है। इसको आप इस ट्रिक से अभी याद कर सकते हो कि प्रिज्म को क्या पसंद है बच्चा? बेस पसंद है। प्रिज्म को क्या पसंद है? बेस पसंद है। यानी जब भी लाइट इंसिडेंट होगा, ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा प्रिज्म पर, उसकी जो इमरजेंस लाइट होगी, इमरजेंस रे होगी, वो बेस की तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। इसीलिए मैं इसको ट्रिक से समझ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ कि प्रिज्म को क्या पसंद है बच्चा? बेस पसंद है। जैसे गाना गाते हो आपको कि बेस पसंद है, तो वैसे बच्चा यहाँ पे आप क्या समझोगे कि जब भी लाइट इंसिडेंट होगा, तो जो लाइट फाइनली लाइट जो इमर्ज आउट होगा बच्चा, उसकी जो टेंडेंसी वो किधर? वो बेंड हो जाएगी किसके? टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म को क्या पसंद है? बेस पसंद है। ठीक है, अब देखो कलर ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है? कलर ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है, यानी वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? कैसे ये? तो इसी को मैं समझाने जा रहा हूँ बच्चा। अब तो ये लाइट हो गया। अब दूसरी लाइट बच्चा जब इंसिडेंट होता है इसी पे में, ब्लू लाइट। जब ब्लू लाइट की रिफ्लेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा होता है। ब्लू लाइट की रिफ्लेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बच्चा उस केस में ये क्या करेगा? लाइट को ज़्यादा ज़्यादा बेंड कर देगा। लाइट को क्या करेगा? ज़्यादा ज़्यादा बेंड कर देगा। यानी कि इस तरीके से जैसे जैसे कलर चेंज करूंगा बच्चा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड लाइट। तो इस केस में क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या किसके लिए ज़्यादा होगा? वाइट लाइट के लिए ज़्यादा होगा, और किसके लिए कम होगा? रेड लाइट के लिए। तो जब जब जिसके लिए ज़्यादा कम है, तो लाइट को कम से कम बेंड करेगा, और जिसके लिए ज़्यादा है वो लाइट क्या करेगा? ज़्यादा ज़्यादा बेंड करेगा। इस केस में यहाँ पे देखूंगा कि जिस कलर का बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उस कलर के लिए बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइट को पीछे साइड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये प्रोड्यूस दिस वे इधर, और इसी बच्चा सेम एंगल पे इधर। मैंने यहाँ पे क्या किया कि रेड और बच्चा ब्लू लाइट को सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट पे क्या किया मैंने? इंसिडेंट, यानी कि मैं आप बना दे रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए। सपोज बच्चा जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मैंने मान लिया बच्चा 40 या कोई भी एंगल मान लिया, मैंने सेम मान लिया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द बोथ रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, दोनों की मैंने सेम माना है। तो मुझे आपने देखने क्या मिला बच्चा? यहाँ पे जो बेंडिंग हो रहा है किसका ज़्यादा हो रहा है? ब्लू का ज़्यादा हो रहा है, वायलेट का ज़्यादा है। इसको वायलेट या ब्लू जो भी समझना है तो समझ लीजिएगा। अच्छा, वायलेट का ज़्यादा हो रहा है, ये वायलेट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वायलेट लाइट, यहाँ पे रेड लाइट में बेंडिंग कम हो रहा है, वाइट का ज़्यादा हो रहा है। यानी कि इस केस में जब मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा, यहाँ पर देखो, जब मैं एंगल ऑफ प्रिज्म में यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालूंगा, तो इस केस में देखो पहले रेड किसके लिए, यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, इस वाले के लिए, ब्लू वाले के लिए मैं बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? ब्लू वाले। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन ये मिल रहा है दिस। अब देखो मैं अब किसके लिए बना रहा हूँ? रेड लाइट के लिए। किसके लिए बच्चा? मैं रेड लाइट दिस। अब रेड लाइट की देखो ये प्रोड्यूसन तो ऐसे ही होगा, आगे ही जाएगा। अब इसलिए देखो क्या है ये दिस। अब दोनों को बताओ कौन सा आपको एक्सपीरियंस हुआ जाता है? ये ज्यादा मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये कम मिल रहा है। और ये चीज क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। देखो जो ब्लू से लेके बच्चा इस डॉटेड लाइन तक, ये देखो डेविएशन ज्यादा है, और जो रेड से लेके बच्चा डॉटेड लाइन से डेविएशन क्या है? कम है। यहाँ पे इसको डेल्टा डैश बोल दे रहा हूँ, डेल्टा क्या बोल दे रहा हूँ यहाँ पर हम, इस केस में डेल्टा आर बोल दे रहा हूँ, और इस केस में डेल्टा वी। तो जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा, यानी जैसे जैसे कलर चेंज किया, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पर चाहे डेल्टा भी क्या मिला? ज़्यादा मिला। डेल्टा आर कम मिला। डेल्टा आर कम मिला। यानी बच्चा जो एंगल ऑफ डेविएशन है फॉर द वायलेट लाइट क्या है? ज़्यादा है। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट लाइट क्या है? ज़्यादा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और
एंगुलर डेविएशन फॉर द रेड लाइट क्या है, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा बच्चा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट का ज़्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड लाइट क्या होता है, कम होता है। यानी कि यहाँ से मैं क्या बताया मैंने कि एज द कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज, जैसे रेड का बच्चा क्या है, ज़्यादा है, वायलेट का क्या है, कम है। इंक्रीजेज तो एंगुलर डेविएशन भी क्या होगा बच्चा, एज द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट इंक्रीजेज तो बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिफ्रैक्टिव डिक्रीज तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा बच्चा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? यानी कि मोर द कलर ऑफ लाइट लेस द एंगल ऑफ डेविएशन। जितना कलर ऑफ लाइट बच्चा ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतना ही कम क्या मुझे मिलेगा, डेविएशन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है बच्चा, मैंने यहाँ पे कोशिश किया है आपको समझाने की। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा वीडियो पॉज करके एक एक चीज लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, तो हो सकता है आपको समझ में आए यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मैं कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड डिस्कस करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इसी प्रिज्म फार्मूला पे बेस में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।